सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोह को अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव। राम जन्म, जी हाँ, लीला का सबसे सुंदर और पावन दृश्य, जिनके नाम पर पूरे भारतवर्ष में रामलीलाओं का आयोजन होता है, उन्हीं श्री राम भगवान का आज जन्म होने जा रहा है। राम जन्म और ताड़का वध, राक्षसी ताड़का का वध होगा। संयम और शांति बनाए रखें। मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, बिल्कुल उत्पात ना मचाएं। खाने की प्लेट यशोदा मैया वो करी वो खाने की प्लेट जो छोटे बच्चे हैं, अपने नहीं छोटे बच्चे हैं। कृपा करो हे भगवान, कृपा करो। जब ठुमक गाना करो भरपूर मेरी गोद, अब संकट हरो स्वामी। बहुत हो चुकी बेचैन, अब करुणा करो स्वामी। देख माता, आज तेरी आशाओं की पूर्ति का समय आ गया है। सावधान हो और देख। देखूं? किस प्रकार देखूं? हे नाथ, इन धुंधली आंखों से मैं आपकी अनुपम छवि किस प्रकार देखूं? हे अनंत भगवान, मैं आपको किस प्रकार याद करूं? आप दया और गुणों के सागर हैं। माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांड आपके रोम रोम में रमे हुए हैं। नहीं आता किसी को ध्यान में विस्तार माया का रचा है आपने अद्भुत। प्रभु संसार माया का तुम ही जानते हो ना, केवल अपने भेदों को सुना है नेति नेति कहते, आखिरकार वेदों को। कौशल्या माता सुनो। भगवान, मेरे भगवान, प्रणाम भगवान। अब एक सत्य विचार वचनों के कारण किया धारण यह अवतार। जो पूर्व जन्म में बीता है, संभव है तुमको ध्यान नहीं। तुम सत रूपा कहलाती थी, जिसका तुमको ध्यान नहीं। अब हुई तपस्या पूर्ण तो मैं दर्शन तुमको देने आया। मांगो मांगो, क्या इच्छा है ले लो, जो मन को भाया है।
हाथ जोड़ विनती करूं तुमसे, हे भगवान, पुत्र हमें एक दीजिए जो गुणों में आप समान। वचनों के कारण किया धारण यह अवतार, अब बालक बनकर करूं लीला अपरंपार। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो बहुत ही प्यारा है और जहाँ से प्रभु राम की लीला शुरू होती है और ये देखने वाली चीज है और सभी को ऐसे लगता है कि जैसे सबके घर में उस समय राम जी पैदा हो गए और सभी को बहुत अच्छा लगता है। राम जन्म का दृश्य, राम जन्म बहुत ही एक अच्छा दृश्य है और मैंने तकरीबन 4-5 बार पश्चिम रामला कमेटी में प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से राम का किरदार निभाया है। रामायण के फेवरेट कैरेक्टर मेरी तो कौशल्या माता ही है। सारी सृष्टि के पालक है जो उनको पाल बढ़ाए रही है, तीनों माई चारों कुमारों को सर्वांग सजाए रही है, तीनों माई चारों कुमारों को सर्वांग सजाए रही है। जिनका ओम में वास है उनकी जिह्वा पे ओम लिखाए रही है, जिनके प्रसाद का हर कोई याचक उनको अन्न खिलाए रही है। हम भय मोचन राजीव लोचन। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। कहिए गुरुदेव, क्या आज्ञा है? देवियों, अब इन बालकों की शिक्षा का समय आ गया है, इसलिए आप इन्हें गुरुकुल जाने की आज्ञा दें। परंतु गुरुदेव, इन बालकों की अवस्था तो अभी बहुत छोटी है। देवी, बालकों की ममता में मोह में पड़कर आप इनकी शिक्षा में बाधा डाल रही हैं, इसलिए आप खुशी खुशी इन्हें मेरे साथ गुरुकुल जाने की आज्ञा दें। जो आज्ञा गुरुदेव। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, आज से आप दोनों गुरुदेव की शरण में जाओगे, उनसे शिक्षा ग्रहण करो और गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा माता जी। जाओ पुत्र। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। गुरुदेव, ये आप क्या कर रहे हैं? इनके कोमल कोमल कानों से कुंडल क्यों निकाल रहे हैं? देवी, गुरुकुल में राष्ट्रीय वस्त्रों का उपयोग निषेध है। वहां इन्हें सामान्य व्यक्तित्व सा जीवन व्यतीत करना होगा। और बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, अब तुम सर्वप्रथम जाओ और अपनी माताओं से भिक्षा मांगो और शिक्षा का पहला अध्याय प्रारंभ करो। जो आज्ञा गुरुदेव। माते भिक्षाम देहि।
पल भर को नहीं दूर हुए, उन्हें जाते देख के महलों से माताओं के नैनों में पानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। शेष की शैया पे सोने वाले भूमि पे आज शयन करते हैं। करते हैं पशुओं की सेवा, श्री हरि गोचारण करते हैं। सारे जग के पालनहारे, सारे जग के पालनहारे भगवान भिक्षाटन करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं। विद्यार्थी के लिए जो उचित है वो सब नारायण करते हैं। शिष्यों सहित यज्ञ हवन किया करते थे। जन कल्याण के लिए जय श्री राम। विश्वामित्र जी ने बहुत से यज्ञ किए। इसी यज्ञ से भयभीत होकर उनके आश्रम के करीब रहने वाले राक्षसगण मारीच, सुभाऊ, ताड़का आए दिन उनके यज्ञ को भंग किया करते थे। जब जब करे यज्ञ मुनि, तब तब निश्चर भंग करे। मचाए उत्पात भारे सब राक्षस करते हैं अरे ये क्या धूनी जमाई है? लगता है साधुओं की सारी बोझ यही चली आई है। मुझे तो इनकी गाड़ी में बड़ी दया आ रही है। अरे इस हवन कुंड में से तो बड़ी दुर्गंध आ रही है। सैनिकों, देखते क्या हो? सब तहस नहस कर डालो। इतना अन्याय, इतना पाप, साधुओं को भी तंग करने लगे। ऋषियों और रावण कुंड यज्ञ और विध्वंस करने लगे।
जा रहा हूं भाई लोगों। भाई उतार ले। अब इन दुष्टों के तो मेरा है। नाश का उपाय करना अत्यंत आवश्यक हो गया है, वरना ऋषिजन महान दुख पाएंगे। साधु जनों को हवन और यज्ञ करने असंभव से हो जाएंगे। अपने योग बल से इन राक्षसों का विनाश मैं भी कर सकता हूं, परंतु इससे मेरा योग बल क्षीण होता है। परंतु कोई तो उपाय सोचना ही होगा, अन्यथा यह धरती महान दुख पाएगी कि रघुकुल में राम अवतार हो चुका है। इसलिए अब यही उचित होगा कि महाराज दशरथ के पास जाऊं और भगवान राम और लक्ष्मण को मांग लाऊं। उनके द्वारा सहज में ही इन राक्षसों का विनाश हो जाएगा और मेरी तपस्या में कोई विघ्न भी ना आएगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। पधारे विश्वामित्र पधारे, पधारे विश्वामित्र पधारे, जागे हैं दर्शन से हमारे नमो नारायण, नमो नारायण। बताइए ऋषिराज, और सेवक के लिए कोई सेवा बतलाइए। हो राज ऋषि या ब्रह्म ऋषि या ज्ञानी धूल रमाए हो, तुम राज्य के मद में फूले हो, तुम माया में भरमाए हो। क्या घोर भयंकर रजनी है, क्या संत जनों पर बीतती है। तुमको तो चिंता अपनी है, तुम जनता के बिसराए हो। नहीं ऋषिराज, ऐसी बात कदापि नहीं है। ना मन में करो चिंता, ना ठंडी आहें भरो स्वामी। खड़ा है दास चरणों में, बस आज्ञा करो स्वामी। राजन, तुम जानते हो हम सन्यासी लोग हैं। पर्वतों की कंदराओं में हवन और यज्ञ रचाते हैं, परंतु मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस हमें वहां भी परेशान करते हैं। हमारा किया कराया हवन यज्ञ तक भ्रष्ट कर जाते हैं। शोक, महाशोक। राज्य में जब इस कदर अन्याय का व्यवहार है तो जिंदगी पर मेरी धिक्कार ही धिक्कार है। बस ऋषिराज, बस अब और नहीं सहा जाता। उन दुराचार्यों का पाप अब और नहीं सुना जाता। ऋषिराज, मैं शपथ लेता हूं कि आपके हित के लिए अनेक कार्य करूंगा और उन दुराचार्यों का अंत कर कर ही मैं विश्राम करूंगा। मेरा कर्तव्य है पहला ऋषि के आन की रक्षा, करूंगा प्राण देकर भी आपके मान की रक्षा। धन्य हो राजन, तुम धन्य हो। संसार को तुम्हारे जैसे राजाओं की ही आवश्यकता है, परंतु इस कार्य के लिए तुम्हें परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे हित के लिए केवल इतना कीजिए कि राम और लक्ष्मण को हमारे संग कर दीजिए। उनके द्वारा
हमारा सब कार्य सिद्ध हो जाएगा और आपका यश संसार में अमर पदवी पाएगा। क्यों राजन, चुप क्यों हो गए? क्या राम लक्ष्मण को देने में कोई संकोच है? राजन, क्या रघुकुल ने अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया है? क्या सूर्य वंश के सूर्य ने प्रजा की रक्षा से मुख मोड़ लिया है? आखिर बात क्या है? तुम चुप क्यों हो? महाराज सुनिए महाराज। राजन, हम विनती कर रहे हैं, तुम टाल रहे हो। हम प्रार्थना करते जाते हैं, तुम कानों पे डाल रहे हो। आखिर बात क्या है? तुम बोलते क्यों नहीं? महाराज कुछ सोच समझ कर आज्ञा दीजिए। आप उनकी पालकों की अवस्था तो देख लीजिए महाराज। प्रतीत होता है तुम निपट संसारियों जैसी कायरता की बातें करते हो। माया और मोह में फंसकर अपने कर्तव्य पथ से नीचे गिरते हो। राजन, तुम राम लक्ष्मण को साधारण बालक जानते हो, उन्हें अपना पुत्र करके मानते हो, परंतु ये नहीं जानते कि निर्गुण ब्रह्म ने दुष्टों का नाश करने के लिए ही सगुण रूप धारण किया है। ऋषिराज, आपका यह हितकारी बस, फिर वही कायरता। राजन, क्या इसी तरह माया में गिरकर अपना नाम यश पाना चाहते हो? क्या इसी प्रकार सूर्य कुल में अमर पद पाना चाहते हो? नहीं ऋषिराज। बस, अब सतयुग बीत गया, धर्म सेवा का समय अब कहां? सोचो, एक राजा शिवी थे जिन्होंने एक पक्षी की रक्षा के लिए असिंह का आहार बनना स्वीकार किया। एक राजा दिलीप हुए जिन्होंने दीन गौ की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। परंतु अब वह समय गया बीता हो गया, अब तो केवल नाम के राजा रह गए हैं। ठीक है राजन, हम चलते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। राजन पुत्र मोह में पड़कर ऐसी बात कर रहे हैं। राजन, यह समय पुत्र मोह में पड़ने का नहीं है, इसलिए आप तुरंत ही राम और लक्ष्मण को महाराज को सौंप दो। ठीक है गुरुदेव, आपकी और गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं। सुमन जी, आप शीघ्र ही जाएं और राम और लक्ष्मण को ले आएं। आइए ऋषिराज। कुछ उत्तर दिया ना दशरथ ने, जब हेतु बताया गुरुवर ने, तब विश्वामित्र की माने।
बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, जाओ बेटा राम, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, जाओ कुछ समय के लिए गुरुदेव के साथ जाओ। जैसी आज्ञा पिताजी। लीजिए राम लखन सुंदर दो भाई। गुरुदेव, तुम्हें अर्पण है जो मेरी उम्र भर की कमाई है। बड़ी मुश्किल से विधाता ने सूरत इनकी दिखाई है, लिया है हाथ में जो हाथ, अब इसका मान भी रखना। कृपा करके गुरुदेव, इन बालकों का ध्यान भी रखना। तुम निश्चिंत रहो राजन, तुम निश्चिंत होकर अपना राज्य कार्य संभालो। आओ बेटा राम लक्ष्मण, अब कुछ समय के लिए हमारे संग चलो। जो आज्ञा गुरुदेव। राम लखन सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि शांति और सौहार्द बनाए रखें। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। किसी भी अप्रिय घटना के होने की संभावना बढ़ जाती है। शांति और सौहार्द बनाए रखें। मैं कहूँगा ताड़का वध, क्योंकि मैं ताड़का बनता हूँ। बाकी तो सारे ही सीन बहुत अच्छे होते हैं हमारे। ताड़का वध में हमारा काफ़ी सहयोग रहता है। हमारे यहाँ 3-3 ताड़का दिखाई जाती हैं और अलग अलग तरह से उनका दिखाने का तरीका रहता है। कुछ पता नहीं होता, कोई ताड़का पब्लिक में आएगी, कोई स्टेज पे आएगी, कोई छत पे आएगी, और दर्शकों के लिए काफ़ी दर्शनीय रहता है वो सीन। वो दृश्य ऐसा होता है, वो जब हमारे यहाँ पता चल जाता है दर्शकों को कि आज ताड़का वध है, तो हमारे यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती। ऐसी जगह होती है कि अब ताड़का रही, और हमारे यहाँ 3-3 ताड़काएँ दिखाई जाती हैं। और समझ लीजिए कि हमें बाहर से बंदे बुलाने पड़ते हैं पब्लिक को बिठाने के लिए। देखिए, प्रेशर तो बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है जिस दिन ताड़का वध होता है। उस दिन ताड़का वध वाले दिन तो इतना ज़्यादा उत्साह होता है बच्चों में देखने के लिए उस सीन को, कि उस दिन तो वाकई में पास्टर्स की हमारे लिए बहुत शॉर्टेज हो जाती है। बहुत बहुत बहुत, क्योंकि मेरे हस्बैंड ही ताड़का बनते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात होती है। हम तो सारे जाते हैं देखने के लिए, बहुत एंजॉय करते हैं। गुरुदेव, 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 इस वन में इतना सन्नाटा कैसे है? यह कौन सा स्थान है गुरुदेव? बेटा राम, यहाँ एक भयावही राक्षसी ताड़का अपने पुत्रों मारीच और सुबाहु सहित यहीं वास करती है। वह दुष्टा साधु समाज के लिए बड़ी ही दुखदाई है। बेटा, उसने यहाँ सारे वनों में बड़ा ही आतंक मचा रखा है। गुरुदेव,
आप यहाँ विश्राम करें और किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। मैं और भैया राम आपकी रक्षा के लिए हमेशा पथ पर हैं। बेटा राम और लक्ष्मण, अब तुम उस दुष्टा ताड़का का विनाश करो। किंतु गुरुदेव, स्त्री की हत्या करना तो महापाप होता है गुरुदेव। बेटा राम, जो स्त्री साधु समाज के लिए दुखदाई है, उसे मारने में दोष नहीं बल्कि बड़ाई है। जो आज्ञा गुरुदेव। आइए गुरुदेव, आप विश्राम कीजिए। सावधान रहना। कृपया शांति से बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए, कृपया अपने स्थान पे आइए। मुझे भोजन चाहिए। मैं छोटे छोटे बच्चों को खाऊंगी, अपना पेट भरूंगी। इसको खाने के बाद मैं राम और लक्ष्मण को भी खाऊंगी। विश्व में खाओगे, कच्चा चबा जाओगे। मैं यही रहता हूँ। आप सावधान रहिए। मेरा प्रकोप अब क्या रंग लाता है। गुरुदेव, वह दुष्टा कहाँ चली गई? सावधान रहो लक्ष्मण। कृपया अपने अपने स्थान ग्रहण कर ले। ये कोई माया बैठ जाए अपनी अपनी जगह पे।
अपना पराक्रम दिखाने दो। आप तनिक भी चिंता ना कीजिए, भैया इसे अवश्य ही कृपया शांति का दान दीजिए। बैठ जाइए, अपनी जगह पे बैठ जाइए, शांति से बैठ जाइए। सावधान भैया, मैं दुष्टा की ओर आ रही है। आप सावधान रहिए। आगे पट्टा खाली कीजिए, अपने अपने स्थानों पर बैठिए। या छोटी छोटी धनुरी मुझसे युद्ध करने आया है। अपने पिता को क्यों मार दुख पहुंचाना है, तो ताड़का के सामने छोटे छोटे धनुओं में होता है। गुरुदेव, वह दुष्टा कहाँ चली गई? कृपया बेटा भैया, स्थान ग्रहण कर लें। आप सावधान रहना भैया। ये राक्षस बड़े मायावी होते हैं। सभी से निवेदन कर रहा हूँ, पीछे सावधान सभी होकर रहना। राम भक्तों से निवेदन, कृपया अपने अपने वह स्थान पर अवश्य बैठ ही जाएं। यहीं किसी घात लगाकर बैठी है। तुम दोनों सावधान होकर रहना। वह दुष्टा यहीं कहीं तुम्हारी घात लगाकर बैठी है बेटा। जैसी आज्ञा गुरुदेव, आप निश्चिंत रहें। मौत के सौदा लगता है तीनों को एक साथ भोजन बनाना होगा। आओ मौत के सौदागरों, ताड़का से भेंट करो, मैं तुम्हें यमलोक पहुंचाती हूँ। मैं तुझे ही ढूंढ रही थी।
निज पद दीना। बेटा राम और लक्ष्मण मारीच आगे की ओर स्वभाव चले। सुन के आए। गुरुदेव ये शोर कैसा? हे मारीच स्वभाव सुन कर आए। संग हमारी सेना लाए। धुम धनाना, धुम धनाना, धुम धनाना। आने दो तो ये है इन्हें भी अपना पराक्रम जिन्होंने हमारी चाची श्री ताड़का को यम के द्वार पहुंचाया। मैं मारीच मेरा भाई आओ अपना पराक्रम हमें भी दिखाओ। आओ लक्ष्मण। मारीच धावई बाण लगत। हे गयो रे मारीच सो जो जन पार। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। जय श्री राम। आशा करता हूँ आपको आज की हमारी लीला पसंद आई होगी। जैसा कि आज आपने देखा, हमने गणेश वंदना के साथ शुभारंभ किया, राम जन्म दिखाया, प्रभु राम की बाल लीलाएं दिखाई, ताड़का वध दिखाया, और अब हम कल लेकर आ रहे हैं रावण वेदवती संवाद, साथ ही साथ अहिल्या उद्धार और सीता हरण का बहुत ही रोमांचकारी दृश्य। और YouTube चैनल और Facebook पर लगातार देखने के लिए हमारे बेल आइकॉन्स को दबाएं, और रोज 8:30 बजे हम लोग इसका प्रसारण करते रहेंगे। दशहरे को भी हम सारे इवेंट आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। अजर बिहारी।